बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमारा फूड एफ में आज हम आपको एक अरबिक डिश सिखाएंगे जो अरबिक कंट्रीज़ में बहुत फेमस है और बहुत ही डिलीशियस है, बहुत पसंद की जाती है। इसके इंग्रेडिएंट्स कोई ख़ास यूनिक नहीं थी, ये आपके और हमारे किचन में इजीली अवेलेबल है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आपको भी ये अरबिक डिश बनाना सिखाई जाए। तो इसमें जो है वो ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल नहीं होती, सिर्फ सफ़ेद चने, तेल, ऑलिव ऑयल, लहसुन, नमक और लेमन यूज़ होता है। उसके लिए सबसे पहले हमने जो सॉस एक तैयार करनी है उसको ताहिनी सॉस कहते हैं। सॉस के लिए हमने 125 ग्राम तिल लिए हैं, उनको हल्का सा रोस्ट कर लेना है। इसमें सिर्फ तिल और ऑलिव ऑयल यूज़ होगा। तो तिलों को हमने इतना रोस्ट करना है कि ये सिर्फ इस हीट आ जाए इनमें। उसके बाद हम इनको चॉपर में डाल देंगे और इनको चॉप करना शुरू कर देंगे। एक्चुअली करना तो ग्राइंड है, लेकिन ये जग में नहीं होंगे क्योंकि इसके लिए बहुत पावर चाहिए मशीन को। तो ये हम अब अभी इसको चॉप करते हैं। तो चॉप करने के बाद हम आपको दिखाएंगे इसका तिल ग्राइंड करने का जो प्रोसीजर है वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए आपने यहाँ वेट करना है कि 5 से 7 मिनट इसको ग्राइंड करें, जहाँ तब तक ये 50% तक ग्राइंड नहीं हो जाते। इस दौरान आपने चॉपर को थोड़ी थोड़ी देर बाद खोल के तिलों की जो पोजीशन है इस तरह से चेंज करनी है ताकि चॉप करने में आसानी हो। तो ये तकरीबन हमारे 50% जो है ना ये ग्राइंड हो चुके हुए हैं। हमने 5 मिनट इनको ग्राइंड कर लिया है। अब इसके बाद हम इसके अंदर ना ऑलिव ऑयल डालेंगे। असल में इस डिश में ऑलिव ऑयल ही ज़्यादा यूज़ होता है, तो हम अभी फ़िलहाल जो है इसमें तकरीबन 2.5 चम्मच ऑलिव ऑयल डाल देंगे और बाकी इसको ग्राइंड करने के बाद जहाँ पे यूज़ होगा वो मैं आपको दोबारा से बता दूँगी। तो फ़िलहाल हम इसको बंद करेंगे और दोबारा से इसका चॉपर ऑन कर देंगे और 5 से 7 मिनट आपने इसको मज़ीद चॉप करना है और फिर देखिएगा कि इसकी जो थिकनेस है वो कहाँ तक पहुँची है और कितना अच्छे से ये ब्लेंड हो चुका हुआ है। हमने पूरी कोशिश करनी है कि आखिरी हद तक जहाँ तक हम इसको सॉस को स्मूथ कर सकें उतना कर पाएँ। चूँकि क्वांटिटी कम है तो चॉपर की ये ज़्यादा नीचे ही बैठी रही है, लेकिन फिर भी देखें काफ़ी हद तक ये अच्छे से ग्राइंड हो चुकी हुई है। लेकिन इसकी जो मज़ीद स्मूथनेस है वो हम चने जब ऐड करके इसको थोड़ा ज़्यादा ग्राइंड करेंगे तब आएगी। तो अभी हम इसके अंदर चने बॉयल जो किए हुए थे वो डाल देंगे। 2 कप चने मैंने लिए थे, इसको बॉयल कर लिया था और बॉयल करने के बाद इसको हल्का सा धोया था ताकि इसके ऊपर जो छिलका है ना वो उतर जाए। अगर वो धोने से आराम से नहीं उतरेगा, हल्का सा आपने उसको हाथ के साथ मसलना है तो वो छिलका अलग हो जाएगा, तो उसको निकाल दीजिएगा। 2 चम्मच हमने इसके अंदर लेमन का जूस डाल देना है और फिर से इसको ग्राइंड करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा-सा अभी लहसुन इसके अंदर डालना है, तो लहसुन हम कच्चा नहीं डालेंगे, कोशिश करेंगे कि हल्का-सा ऑयल के अंदर इसको सौटे कर लिया जाए। ब्राउन नहीं करना, याद रखिएगा। तो हल्का-सा हमने इसको ऑयल के अंदर फ्राई करना है। ऑयल आप अगर ज़ैतून का लेंगे यानी कि ऑलिव ऑयल तो बेहतर है, और अगर तिल का ऑयल है तो उससे भी बेहतर है। तो हल्का-सा देखें इसका कलर हमने ब्राउन नहीं किया, ये बिल्कुल ऊपर वाली स्किन इसकी लाइट सी ब्राउन हुई है, तो ये बिल्कुल रेडी हो चुका हुआ है। अब इसको हम थोड़ा-सा ठंडा होने का वेट करेंगे, जैसे ही ये ठंडा होता है तो हम इसको अपने चॉपर के अंदर डाल देंगे। तो ये लें जी, चॉपर के अंदर हम ये ऑयल 3 चम्मच हमने ऑयल लिया था, जिसके अंदर हमने लहसुन बनाया था, और थोड़ा-सा हम नमक ऐड करेंगे। नमक आप हस्बे ज़रूरत या हस्बे ज़ायक़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने हाफ़ टी स्पून यूज़ किया है। क्वांटिटी के अकॉर्डिंग जो मैं तैयार कर रही हूँ उसके मुताबिक मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है? अब हम चॉपर को फिर से बंद करके चलाएँगे। हुमस जो है वो बिल्कुल स्मूथ होता है। इसका छिलका उतारना भी मैंने इसलिए ज़रूरी बताया है कि अगर छिलका इसके अंदर रह गया तो वो स्मूथ नहीं बनेगा, बिल्कुल क्रीमी सा टेक्सचर होता है इसका। ये देखिए, आपको मैं ऊपर से ढक्कन की तरफ से दिखा रही हूँ, तो इसके अंदर आपको चॉप होता हुआ नज़र आ रहा होगा। अभी इसका कलर जो है ना वो लाइट सा येलो है, तो हम इसके अंदर थोड़ी-सी बर्फ़ ऐड करेंगे तो इसका कलर जो है ना वो वाइट हो जाएगा। बर्फ़ या आप बिल्कुल यख ठंडा पानी ऐड करेंगे। अभी फ़िलहाल मैं उससे पहले आपको थोड़ा-सा दिखा देती हूँ कि इसका क्या जो है सिचुएशन है। ये देखिए कितना थिक है ये, फ़िलहाल चम्मच से भी नहीं उतर रहा, क्योंकि अभी ये एक तो थिक है और फुल अभी ये ग्राइंड भी नहीं हुआ है। इसमें वो स्मूथनेस अभी उतनी नहीं आई जितनी हमें चाहिए, तो हम इसको मज़ीद ग्राइंड करेंगे और साथ ही साथ हम इसके अंदर जो है ना वो बर्फ़ डालते जाएँगे। बर्फ़ का कलर आपको थोड़ा ब्राउन सा फ़ील होगा, तो आपने परेशान नहीं होना कि ये क्या है। असल में जो चने बॉयल करते हुए उसके ऊपर से पानी था वो मैंने वेस्ट नहीं किया था, मैंने उसी को जो है वो बॉयल कर लिया था ताकि उसका असर ज़ायल ना हो।
तो उसकी जो बर्फ़ बनी हुई थी वो अब इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं, साथ ही साथ उसका चॉपर ऑन है। तो अब आप देखेंगे कि इसका कलर जो है ना वो लाइट येलो से व्हाइटिश हो गया हुआ है। तो मज़ीद हम ग्राइंड करते रहेंगे जब तक ये बिल्कुल स्मूथ नहीं हो जाता। तो ऑलमोस्ट हमें इसमें तकरीबन 15 मिनट लग चुके हुए हैं टोटल ग्राइंड करने तक के। तो साथ-साथ हम थोड़ा-थोड़ा बर्फ़ ऐड करते जा रहे हैं और साथ-साथ जो है वो ग्राइंड होता जा रहा है। तो अभी हम आपको खोल के दिखाते हैं, ये देखें ज़बरदस्त सी इसकी कंसिस्टेंसी हो चुकी हुई है, लेकिन फिर भी उतनी स्मूथ नहीं जितनी हमें रिक्वायर्ड है। हम तकरीबन इसको 2-3 मिनट मज़ीद जो है वो चला लेते हैं, तो फिर इंशाल्लाह जो है ना ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। तो हमारा हुम्मस जो है वो रेडी हो जाएगा। तो थोड़ा-सा मज़ीद इसको ग्राइंड कर लेते हैं तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। और 1 से 2 मिनट हो चुके हुए हैं, अभी हम इसको आपको दिखाते हैं। ये देखें माशाअल्लाह पहले से काफ़ी बेहतर इसकी कंसिस्टेंसी है और इसकी खुशबू भी बिल्कुल बदल जाती है जब हम इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं ना, इसकी खुशबू और इसका टेस्ट कमाल का हो जाता है। अब हम इसको डिश आउट कर रहे हैं और इसको इस तरह से गार्निश कर लेते हैं ताकि एक तो इसकी लुक भी अच्छी आए और छोटा-सा इसके अंदर हमने इस तरह से साइड पे सुराख बना के उसके अंदर जो है ना ऑलिव ऑयल भरना है। चूँकि मैंने आपको पहले बताया था इस डिश की जो है वो जान है ऑलिव ऑयल और थोड़ा-सा पेपरिका पाउडर इसके ऊपर छिड़क देते हैं ताकि ये खूबसूरत लुक दे। आप इसकी गार्निशिंग में कोई भी आइडिया यूज़ कर सकते हैं। इसकी जगह जहाँ मैंने पुदीना लगाया है वहाँ पे आप ओलिव्स भी यूज़ कर सकते हैं और बॉइल्ड चने भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इसके अंदर ऑलिव ऑयल भर देंगे, ये देखें इसके ऊपर भी ऑलिव ऑयल लगा देंगे और ये ज़बरदस्त सा हमारा हुम्मस जो है वो रेडी हो चुका हुआ है, जो कि सऊदी ममालिक की बहुत ही पसंदीदा डिश है। तो अब आप इसको रोटी के साथ खा सकते हैं, वैसे मोस्टली जो अरबिक है वो इसके साथ जो कड़क नान होता है ना, वो खाते हैं। तिलों से भरा हुआ उसका तो ज़बरदस्त सा फ्लेवर होता है। ये भी हम आपको टेस्ट करके दिखाते हैं कितना आला और कितना डिलीशियस ये हुम्मस तैयार हुआ है बन के। तो आप इसको बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।